नमस्कार भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और अगर आप शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वो कौन सी खास बात है, चलिए जान लेते हैं। कांवड़ यात्रा 2021 मानसून के श्रावण माह के किए जाने वाले अनुष्ठान है। कांवड़ एक खोखले बास को कहते हैं। इस अनुष्ठान के अंतर्गत भगवान शिव के भक्तों को कांवड़िया या कांवड़ रथी के रूप में जाना जाता है। हिंदू तीर्थ स्थानों में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों में इस पवित्र जल को लाकर चढ़ाया जाता है। सावन माह के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा से ही प्रारंभ की जा सकती है। इस यात्रा की शुरुआत शिव पर अर्पित करने वाले मंदिर से गंगा जल भरकर लाने वाले स्थान की दूरी पर निर्भर करती है। चूँकि कांवड़ियों को यह दूरी पैदल चलते हुए सावन शिवरात्रि के दिन तक पूरी करनी होती है, अतः कांवड़ यात्रा प्रारंभ का दिन इन सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ध्यान देने लायक कुछ तथ्य। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए अन्न और नमक का सेवन किए बिना इस यात्रा को पूरा करते हैं। कांवड़ को कंधे पर धारण किए कांवड़िया जल का भी सेवन नहीं करते हैं। अपनी यात्रा में कांवड़िए कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं तथा शिव पर बिना जल अर्पण किए घर नहीं लौटते हैं तथा गंगा जल शिवरात्रि के दिन ही अर्पण किया जाता है। कुछ कांवड़िए यह यात्रा नंगे पैर भी करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान कांवड़िए अपने किसी भी साथी या अन्य साथी का नाम उच्चारित नहीं करते हैं। आपस में एक दूसरे को भोले के नाम से संबोधित करते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास, चलिए जान लेते हैं कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जहर का सेवन किया, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हुए। त्रेता युग में रावण ने शिव का ध्यान किया और वह कांवड़ का उपयोग करके गंगा के पवित्र जल को लाया और भगवान शिव पर अर्पित किया। इस प्रकार जहर की नकारात्मकता ऊर्जा भगवान शिव से दूर हुई। तो चलिए अब जान लेते हैं जल कब चढ़ाएं। जल चढ़ाने का सही समय क्या है। भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना गया है। पर जल चढ़ाते समय आगे और पीछे की तिथि के संग को ध्यान में रखें। तो चलिए अब जान लेते हैं कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है, इससे संबंधित अन्य नाम। डाक कांवड़ शिवरात्रि के 2 या 3 दिन पहले हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। डाक कांवड़ लाने वाले शिव भक्त 15 से 20 लोगों की टोली में होते हैं। हरिद्वार में स्नान और पूजा अर्चना के बाद जल को उठाकर वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा में 2-3 बाइक, बड़े वाहन तथा अन्य कांवड़िए भी होते हैं। जल उठाने के बाद से एक कांवड़िए जल को उठाकर अपनी मंजिल की तरफ भागते हैं। थक जाने पर बाइक पर सवार अन्य लोग अदला बदली करके एक दूसरे को आराम देते रहते हैं। एक बार जल भरने के बाद में ये सीधा अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकते हैं। तो भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की ये थी वो जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप शिव के भक्त हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब ऐसे ही जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो अब लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर एंड गुड बाय।